आज श्रद्धांजलि सभा में अपनी बात रखने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, खासकर करुणा के सागर महाकारुणिक तथागत बुद्ध, संत रविदास जी, संत कबीर साहब, शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिराव फुले साहब, माता सावित्रीबाई फुले, आरक्षण के पितामह कुर्मी महाराजा छत्रपति साहू जी महाराज, हम सबको मानवता की ज़िंदगी देने वाले बोधिसत्व डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, हमको सबको राजनीतिक सीख देने वाले बहुजन नायक साहब मानवर कांशीराम साहब, इन सभी महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज माननीय बिहारी माठ साहब जी, जिनकी हम श्रद्धांजलि सभा में इधर मौजूद हैं, अपनी तरफ से मैं सबसे पहले श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हमारे मंच पर बैठे हुए रीवा जबलपुर जोन के प्रभारी सम्मानीय डॉक्टर घासीराम पटेल साहब, पूर्व विधायिका जी एवं सम्मानीय मंच एवं सामने बैठे हुए सभी पितृतुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, साथियों, निश्चित रूप से आज पन्ना जिले के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज माननीय माठ साहब ने अपने जीवन में जो एक निर्णय लिया देहदान करने का, ये निश्चित रूप से बहुत ही बड़ा दान है, इससे बड़ा कोई दान नहीं होता है। और ये पन्ना ज़िले की धरती से इस प्रकार के महान भाव हमारे बीच में है, उन्होंने इस प्रकार का निर्णय लिया। हम सभी को उनसे बहुत कुछ सीखा या सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं उनके जीवन की, जिनको हमें अपने जीवन में उतारने की ज़रूरत है। साथियों, निश्चित रूप से मैंने देखा है अधिकांश लोग जो करते हैं श्रद्धांजलि सभा तो करते हैं, लेकिन सिर्फ मंच लगाने के बाद श्रद्धांजलि सभा अर्पित करते हैं। साथ में जो पहले से करते आ रहे हैं कि वो जो मृत्यु भोज का जो कार्यक्रम होता है, भंडारा होता है, खाने पीने का प्रबंध होता है, वो चीज़ भी साइड में कर लेते हैं और इस प्रकार की बातें बनाते हैं कि जो लोग बाहर से आएंगे उनके लिए सब करने की ज़रूरत है। साथियों, निश्चित रूप से मैं सभी उनसे जुड़े हुए एक एक व्यक्ति को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस प्रकार का जो ऐतिहासिक काम आपने पन्ना की धरती में किया। सभी लोग निश्चित रूप से साधुवाद के पात्र हैं। साथियों, मैं एक दो बार मिला हूं माठ साहब से। निश्चित रूप से उनके अंदर जो तेज था, उनकी जो शैली थी कार्य करने की, वो बहुत निश्चित रूप से अलग प्रकार की थी और उन्होंने जो उनके अंदर शैली थी उन्होंने अपने जीवन में करके दिखाया है। साथियों, हम सभी लोग जानते हैं कि जीवन में जन्म होना भी दुख है, मरना भी दुख है और पूरा जो जीवन है वो दुख में भरा हुआ है। हम सब लोग इस चीज़ को जानते हैं, लेकिन उसको मानते नहीं हैं, अपने जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करते हैं, सिर्फ दूसरों को बताने का काम करते हैं कि जीवन दुखमय है। इसीलिए निश्चित रूप से यदि हमने अपने संत महापुरुषों को पढ़ा है, उनको हमने समझा है, महसूस किया है, तो उनकी एक एक चीज़ को हमें अपने जीवन में उतारने की ज़रूरत है। साथियों, आज जो माठ साहब, बिहारी माठ साहब ने जो किया, वो उन्हीं संत महापुरुषों से जो सीखा अपने जीवन में वही उन्होंने करने का प्रयास किया। इसलिए आज प्रत्येक जो व्यक्ति इधर आया है, जो भी माठ साहब से जुड़ा हुआ है या जो महापुरुषों के प्रति अपनी आस्था रखता है, उन सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि एक एक चीज़ हमें अपने महापुरुषों की अपने जीवन में उतारने की ज़रूरत है। साथियों, यदि हम अपनी जीवन में उन चीज़ों को उतारेंगे तो निश्चित रूप से मानिएगा कि ये सारा अंधविश्वास, पाखंडवाद से हम बहुत दूर चले जाएंगे। एक छोटी सी कहानी कह के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि माताएं बहनें भी बहुत बैठी हुई हैं और निश्चित रूप से ये जो अंधविश्वास है, रूढ़िवादिता का काम है, घर में जो बच्चों को देने का काम कोई करता है तो माताएं बहनों से शुरुआत होती है। इसीलिए हम लोग जो स्वर्ग, नरक और तमाम प्रकार के आडंबरों में जो फंसे रहते हैं, उन सब के बारे में निश्चित रूप से एक बात कह के मैं अपनी वाणी को समाप्त करूँगा, क्योंकि मैं समझता हूँ 12 बजे से ये कार्यक्रम चल रहा है, बल्कि और पहले से आप लोग 5-7 घंटे से इधर बैठे हैं, आए हुए लोग हैं और निश्चित रूप से कार्यक्रम बहुत लंबा खिंच गया है और सभी लोग जाने के लिए उतावले थे, बीच में रोका गया, तब आप लोग बैठे हैं। इसीलिए साथियों, एक छोटी सी बात कह के मैं अपनी वाणी को समाप्त करूँगा। एक सेठ जी थे और उन्होंने उनके पिताजी के देहांत होने के बाद किसी पाखंडी या कर्मकांडी व्यक्ति ने उनको बोल दिया कि सुबह सुबह आपको इतने समय यहाँ आके ऐसा करना है, नहाना है और ये कर्मकांड करना है।
इस प्रकार का वो लगातार अपने पिताजी को स्वर्ग में भेजने के लिए वो करते रहते थे। और जहाँ वो नहाने जाते थे जिस नदी के किनारे, उसी किनारे नदी के किनारे एक बुद्ध विहार बना हुआ था, वहाँ एक बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। एक बार सर्दी के समय में वो सेठ जी आए और रात में 4 बजे के समथिंग उधर नहाने के लिए आए, तो उनको बहुत तेज़ सर्दी लगी। तो उस बुद्ध विहार में गए और उन्होंने कहा कि मुझे बहुत तेज़ सर्दी लग गई है पानी में, ठंडे पानी में नहाने से। तो जो बौद्ध भिक्षु थे उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या काम पड़ गया कि आप 4 बजे मैं देख रहा हूँ आप आते हैं और यहाँ आके नहाते हैं, चाहे सर्दी हो गर्मी हो। तो उन्होंने कहा हमारे जो गुरु हैं उन्होंने कहा है कि इधर नहाने से जो आपके पिता को जो स्वर्ग में स्थान मिलेगा। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि ये जो कहा है वो ठीक नहीं कहा है। उन्होंने जो आपको गुमराह किया है, जो बौद्ध भिक्षु थे उन्होंने उनको समझाने का प्रयास किया। तो उन्होंने कहा तो कैसे आप सिद्ध कर सकते हैं कि उन्होंने गलत किया है। तो उन्होंने कहा हमारे पास एक ऐसा कर्मकांड हम भी करते हैं, आप हमारे हिसाब से यदि करना चाहते हैं तो आपके पिताजी को निश्चित रूप से हम स्वर्ग में भेज देंगे। तो वो सेठ जी थे, उनकी बात को मान जाते हैं। तो वो कहते हैं कुछ सामग्री मैं आपको बताता हूँ, ये सामग्री लेके आइएगा, तुम आपके पिताजी को स्वर्ग में भेजने का प्रबंध कर देंगे। तो क्या सामग्री बताते हैं वो कहते हैं 2 मटके लाइएगा और एक मटके में घी भर के लाना है, एक मटके में कंकड़ पत्थर भर के लाना है। सेठ जी गए और जल्दी से उन सारी चीज़ों का उन्होंने प्रबंध किया और एक में वो घी भर के लाए मटके में, एक में कंकड़ पत्थर भर के लाए। उन्होंने कहा, बौद्ध भिक्षु ने कहा कि इन दोनों को ठीक से बांध दीजिएगा, इनके मुँह को बांध दीजिएगा और ये तालाब है पास में, बुद्ध विहार के पास में जहाँ वो नहाने आते थे, उस तालाब के किनारे पर लेके आइएगा। जब वो वहाँ लेके आए तो उन्होंने कहा इन दोनों को इस पानी में छोड़ दीजिएगा। तो जब उन्होंने उस पानी में छोड़ा और ये छोड़ते ही कहा कि ये लकड़ी है, डंडा है, इससे दोनों को तोड़ दीजिएगा। तो जब उन दोनों घड़ों को पानी में तोड़ा गया तो जो मिट्टी का जिसमें कंकड़ पत्थर भरे हुए थे वो पानी में नीचे चले गए और इसमें घी भरा हुआ था वो ऊपर सतह पर तैरने लगा। तो वो जो बौद्ध भिक्षु जी थे उन्होंने कहा कि जीवन में जो व्यक्ति जिस प्रकार के कर्म करता है, यदि आप जीवन में कंकड़ पत्थर जैसे काम करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, गलत काम करते हैं, तो आप हमेशा ज़मीन में नीचे चले जाएंगे। उसको कोई भी कर्मकांड उसको ऊपर नहीं ला सकता है। जो पत्थर है उसको कोई भी कर्मकांड पूजा पाठ से उन पत्थरों को पानी के ऊपर नहीं कर सकता है। और यदि आपने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए जैसे माननीय बिहारी माठ साहब ने किए हैं, तो वो पानी के ऊपर जैसे घी तैरता है वो पानी की तरह ऊपर तैरता रहेगा। आपके जो सत्कर्म है उसको कोई नीचे नहीं कर सकता है। इसीलिए वो जो बौद्ध भिक्षु ने उनको जो शिक्षा दी, उनको बताया कि आप अपने जीवन में जैसे भी कर्म करेंगे, यदि अच्छे कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से पानी में जो ऊपर जो घी, पानी में जो घी है वो ऊपर तैर रहा है, ये सद्कर्मों का आपका फल है, इसको कोई नीचे नहीं दबा सकता है। और यदि आपने बुरे कर्म किए अपने जीवन में तो जो आपके जो कंकड़ पत्थर की तरह आपका जो जीवन रहा है वो ज़मीन में जो नीचे चला गया, उसको दुनिया की कोई भी ताकत ऊपर नहीं कर सकती है। इसीलिए निश्चित रूप से हम सभी लोग वैज्ञानिक विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, तो अपने जीवित रहते हुए हमें अच्छे काम करना चाहिए। अपने अंदर करुणा मैत्री की भावना रखनी चाहिए। लोगों के प्रति हमें कटु वचन नहीं बोलना चाहिए, बुरा नहीं सोचना चाहिए। यदि आप ऐसा अच्छा करते हैं तो जैसे आज माठ साहब के लिए यहाँ श्रद्धांजलि सभा में लाखों लोग आए, सुबह से मैं देख रहा हूँ तांता लगा है लोगों का। आशु जी ने मुझे बताया 12 बजे ही आ जाइएगा, तो चूँकि कुछ काम थे जिसके कारण मैं विलम्ब से आ पाया। चूँकि कल भोपाल में बैठक थी, रात में भोपाल से आना पड़ा और इन कारणों की वजह से थोड़ा सा विलम्ब हुआ, उसके लिए निश्चित रूप से मैं क्षमा चाहूँगा। तो आने वाले समय के लिए मैं आप सबसे ये चाहूँगा कि पन्ना की धरती ने जिस प्रकार का ये ऐतिहासिक काम किया है, इसके लिए मैं पूरे पन्ना के लोगों को बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि इस प्रकार का जो काम किया आपने, और माननीय बिहारी माठ साहब ने जो काम किया है। तो अभी आपके बीच में चौधरी एस.बी. रमन साहब भी घोषणा करके गए हैं कि वो भी अपने जीवन का जब अंतिम समय होगा तो उन्होंने आज घोषणा कर दी है कि वो देहदान करेंगे। इस प्रकार का जो काम आप लोग पन्ना के लोग कर रहे हैं, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित होगा। इन्हीं सारी चीज़ों के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम दूंगा। आप सभी को साधुवाद देते हुए आप सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।